सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज रोहित भाई है। रोहित भाई वचन को बांटेंगे, समय को रोहित भाई को देंगे। जय मसीह की सर जी। आज जय मसीह के ब्रदर स्टार्ट कीजिएगा। सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि इस ठंड के मौसम में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। परमेश्वर आप सभी को संभाल के रखे होंगे और 1 तारीख से लेके आज 29 तारीख तक परमेश्वर के वचन से आप लोग तृप्त होते आ रहे हैं। आज भी हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन को, किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को बचाते हैं और कैसे हम लोग को उठा के चलाते हैं। जब हम उनके परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हम सभी को गाइड करते हैं और चलाते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे कि आज परमेश्वर हम सभी से ये सुबह के बेले में क्या बातचीत करना चाहता है। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं, को बंद करें, ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह का और प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित अनुग्रह करे दयालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुबह के बेले में प्रभु जी, कि रात भर प्रभु आपने मीठी नींद दिया और ये सुबह का सवेरा दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन भी आपका है प्रभु और हम सब आपके हैं प्रभु। आज सुबह के बेला में हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं, हमें सिखाएं और बताएं और आशीषित करें पिता, ताकि हम सब के खुदा बन यीशु आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु आप मदद करें। धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु के नाम से, हालेलुया। यहाँ पे जब हम यिर्मयाह 14 अध्याय देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन थोड़ा सा भय से दिखाई देता है। यहाँ पे जब हेडिंग आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है भयंकर सूखा। आप लोग के स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है साफ रीति से भयंकर सूखा। जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं, 14 अध्याय का पहला वचन, तो यहाँ पे इस रीति से लिखा हुआ है, यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहनावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। यहाँ पे जब परमेश्वर, यहाँ पे हम जब देखते हैं यहोवा साफ रीति से यहाँ पे परमेश्वर जो है वो यिर्मयाह को बताता है, क्योंकि जब वो यिर्मयाह जो है वो भविष्यवक्ता है, उसके द्वारा जो भी परमेश्वर बातचीत करता है ये सारे चीजें यिर्मयाह को बता देता है कि देखो ऐसा होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहोवा का वचन जो यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा परमेश्वर अर्थात हमारा परमेश्वर जो बात करना बताना चाहता है वो यिर्मयाह को सारे रीति से बताता है कि देखो तुम्हारे लोग, जो तुम्हारे लोग हैं ये ऐसा पाप कर रहे हैं। जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं 14 अध्याय, तो इसमें ज्ञात पड़ता है कि जो इस्राएल के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वो सारे लोग क्या दुष्कर्म में फंस चुके हैं, पाप में फंस चुके हैं। इस कारण से ये सारी विपत्तियां उनके ऊपर आ पड़ रही हैं। तुम्हारे लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठे भविष्यवाणियां कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मैंने उनसे बात ही नहीं किया। जब आप पूरा ये पढ़ेंगे ना तो इसमें साफ रीति से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ये लोग परमेश्वर से भटक चुके थे।
परमेश्वर से दूर हो चुके थे, इसलिए ये सारी कलेशें उनके ऊपर आ पहुंची। और वो परमेश्वर से बात करता है और कहता है, हे परमेश्वर, क्या ये संभव नहीं कि ये सारी दुखें टल जाए? लेकिन वो लोग पाप पे पाप करते हुए चलते जा रहे हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्रीति से लिखा हुआ है, आप लोग हमारे साथ खोल लीजिए। 10 और 11 पढ़ेंगे हम लोग, आपने इसमें देख लीजिए बाइबल में। यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने इन लोगों के विषय में यूं कहता है, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं, वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। और जब 12 पढ़ते हैं, चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाएं तो भी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार और महंगी और मरी के द्वारा उनका अंत कर डालूंगा। यहाँ पे जब पूरे अध्याय को हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों से यानी यिर्मयाह से बात करता है कि वो चाहे कुछ भी कर लें तो भी मैं क्या करूंगा, उनकी प्रार्थना न सुनूंगा। साफ रीति से यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाहे वो उपवास कर लें, चाहे वो होम बलि चढ़ा लें, चाहे वो अन्न बलि चढ़ा लें, तो भी मैं क्या करूंगा। जब आप लोग 11-12 देखेंगे तो वहां पे है, चाहे कुछ भी कर ले तो भी मैं उनकी प्रार्थना और उनके मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, गुनाह किया है। और जब हम देखते हैं 13-14 पढ़ते हैं तो यहाँ पे और भयंकर रीति से लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख भविष्यवक्ता इन से कहते हैं, न तो तुम पर तलवार चलेंगी और न महंगी होगी, यहोवा तुमको इन स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनको उनसे कोई बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। उस समय भी लोग ऐसे झूठे झूठे भविष्यवाणी करके लोगों को गुमराह करते थे, और इस समय भी हम लोग देखते हैं कि लोग ऐसे ही निकल के आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में परमेश्वर के नाम को ले लेकर व्यर्थ बातें करते हैं। यहाँ पे तो परमेश्वर ने उन लोगों को सजा दिया, उनके पाप के जो वो लोग पाप किए थे उनका तो सजा दे दिए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इस्राएल के लोगों ने दुष्कर्म किए थे और परमेश्वर से दूर हो गए थे, अपने ही पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने बहुत अपने पास उन लोगों को बुलाया, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मेरी सुनो। लेकिन ये लोग हमेशा मनमानी किए, अपने मन का चले और परमेश्वर से दूर होते गए। परमेश्वर चाहता था कि ये मेरे पास रहें, मेरे लोग हैं। जब ये लोग गुलामी में थे तो भी परमेश्वर ने उन लोगों को उनके गुलामी से छुड़ा कर लेके आया।
लेकिन ये स्वतंत्रता को कभी महसूस नहीं किए कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर मुझे छुड़ाया है तो मैं उनके वचनों के अनुसार चलूं, परमेश्वर मुझसे जैसे कहता है वैसे मैं चलूं। ये कभी नहीं सोचे, बल्कि मनमानी करने शुरू किए, दूसरों का सुनने शुरू किए। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही लोग झूठे भविष्यवाणियां करके लोगों को भरमा रहे हैं। जो सच्चाई बात है वो नहीं बताते, बल्कि जो उनके मन में काल्पनिक चीजें बैठी हुई हैं उसको बताने शुरू करते हैं। कहते हैं मैंने परमेश्वर को देखा है, और परमेश्वर मुझे दर्शन देके बोला है कि कल तुम्हारे घर में ऐसा हो। जो परमेश्वर कभी दर्शन दिया ही नहीं, उनसे बातें नहीं, तो भी अपने मनगढ़ंत बातों को लोगों को एकदम छलना शुरू कर दिया। शैतान भी नहीं चाहता कि लोगों को क्या कर देते हैं, परेशान करता है। मेरे प्रिय प्रभु के भक्तजनों, जब प्रभु में लीन है और प्रभु के लोग कहलाते हैं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें तो कहें नहीं ये प्रभु का लोग जा रहे हैं। जब प्रभु के चेले जा रहे थे तो लोग कहते ये प्रभु के चेले जा रहे हैं, ये प्रभु के लोग हैं। आज भी मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु में बने हैं तो हमें भी यही कहना है कि लोग हमें देखें तो सच में ये बंदा कुछ हटके है, ये तो प्रभु का लोग है। हम झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें, और परमेश्वर जैसा हमें चाहता है वैसा हमें सिखाएगा, बताएगा और आगे बढ़ाएगा। हम अपने मन का न चलें, डिपेंड अपॉन गॉड हो जाएं, परमेश्वर पे भरोसा हो करके हम चलने सीखें। अपने मन से चलेंगे तो गिरेंगे, लेकिन जब परमेश्वर हमें चलाएगा तो हमें आगे बढ़ाएगा। वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें और हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर की गुणगान गाएं। लेकिन लोग नहीं चाहते कि परमेश्वर में आगे बढ़े। जैसे उस जमाने में भी झूठे भविष्यवाणियां कर लोगों को भरमा देते नहीं होगा, अब इस देश में शांति आएगी, ये इस देश में जो परमेश्वर ने वो कहा है वो नहीं होगा। आज भी ऐसे ही लोग उठ खड़े हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और आगे बढ़ें। परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, और ये पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो परमेश्वर बातें करेगा और सिखाएगा और आगे बढ़ाएगा। हम अपने मन से ना चलें। यदि अपने मन से चलेंगे तो हम गिरेंगे, हम दूर होते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर पे निर्भर हो के चलेंगे तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा और सारी समस्याएं से दूर करेगा। हर दिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं, घुटने टेकें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो दिन भर से मैंने किया है, जो भी काम किया है, या जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु।
शाम सोने से पहले प्रार्थना करें और फिर सुबह प्रार्थना करें कि प्रभु, रात्रि बेला में यदि हमारे ध्यान में कोई चीज ऐसा आ गया जिससे आप वो बातें हमें आपसे दूर करती है, तो प्रभु वो बात मेरे मन से निकल जाए, मुझे शुद्ध करे, पवित्र करें और दिन भर अपनी आशीषों में मुझे लेके चलाएं। परमेश्वर हमें लेके चलाएगा, आशीष करेगा। तमाम दूसरे बातों में ना फंसकर हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। आज लोग ऐसे ही दूसरे लोगों का सुनकर प्रभु से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर का सुनेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारे कोई भी पाप कैसे भी क्यों ना हो, यदि तुम मांगोगे, घुटने टेकोगे, तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन हम बार बार पाप करते जाते हैं, तो परमेश्वर कितनी बार हमें क्षमा करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे इन लोगों को परमेश्वर सिखा रहा है कि तेरे पुरखाओं ने भी पाप किया और तुम लोग भी अपने पुरखाओं से बढ़कर पाप करते आ रहे हैं। ये लोग आंसू बहा रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है उनका उपवास करना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इस भयंकर दुनिया में मेरे प्रियो, जब हम लोग चल रहे हैं, ये रंगीन दुनिया हो गई है एकदम, इसी में हमें संभल कर चलने की जरूरत है। और जब हम परमेश्वर पे निर्भर होकर चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमें आसान करता है। वो कहता है अपना बोझ मुझ पे डाल दो और कभी न घबराना। हमें अपने दिमाग से नहीं चलना है। अपने दिमाग से चलेंगे तो हम गिरेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा कर चलेंगे, आप बाइबल उठा के देख लीजिए मेरे प्रियो, जितने लोग परमेश्वर पे निर्भर होके चले हैं, परमेश्वर उनको बहुत एहसास किया। और जो लोग दूर होकर बहुत दूर हो गए, तो ऐसा ना हो कि हम लोग गिरें और परमेश्वर से दूर हो जाएं। हम लोग ऐसा करें कि परमेश्वर में बने रहें और हम लोग के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर वो उसके छाए की तरह ले तो उन्हें आशीष मिले। एक वचन पढ़ के आज का वचन को समापन की ओर जाएंगे। लास्ट वचन है 22 हम लोग पढ़ेंगे, इसी का 22। क्या जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा करा सकती है? क्या आकाश झरियां लगा सकती है? हे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। क्या जाति जाति की जो मूर्त बनी है, क्या वो वर्षा करा सकती हैं? क्या झरियां लगा सकती हैं? नहीं, बल्कि हमारा जो सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जब हम उसके निगरानी में रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे यिर्मयाह अपने लोगों को, इस्राएल के लोगों को एकदम बताता है, सिखाता है कि देखो ऐसा है भाई, अब भी समय है, तुम लोग अपने अपने पापों को मान लो,
जिस चीज को तुम लोग अपना मान कर चल रहे हो वो हमारा नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो सृजनहार है, जो सारी चीजों को बनाया है, वो हमारा है। वो चाहे तो वर्षा कर सकता है, वो चाहे तो सूखा पड़ा सकता है, वो चाहे तो हमें आशीषित कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है मेरे प्रियो। हम लोग के हाथ में तो कुछ नहीं, तो भी हम बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हैं। हम तो मिट्टी से बने हुए हैं। थोड़ा सा परमेश्वर आशीष दिया तो बस उसी पे फूल गए, लेकिन नहीं, हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हर समय धन्यवाद करने की जरूरत है, जिन्होंने हमें ये श्वास दिया है, जिन्होंने हमें सुंदर बनाया है। उस सृजनहार को हर समय जो भी काम आप करते हैं, चाहे आप प्रभु का सेवा करते हैं, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर में आनंदित के साथ में करिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि हमें ये काम दिए, आपने हमें बनाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कभी अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ना भूलें। कोई अपने माँ बाप को भूल जाता है? नहीं। वैसे ही हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा आत्मिक पिता, हमारा परम पिता परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है, जो हमें और आपको बनाया है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम कभी ना भूलें और उसी पे निर्भर होकर उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताते रहें और चलते रहें। परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ओके, थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर आपको आशीष करें, आपके सेवकाई को, आपके परिवार को। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक आकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावंद परमेश्वर पिता, हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपने हमें रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु गीतों के माध्यम से और प्रभु लीडिंग के माध्यम से आपने ले चला, धन्यवाद देते हैं। और जो दास प्रभु आज प्रभु के वचन प्रभु बांटे हैं, मैं विशेष करके उनके लिए, उनके परिवार, उनके मिनिस्ट्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हर एक सुख दुख में उनको साथ दे और उनके आत्मिक जीवन में और प्रभु शारीरिक में और प्यारे प्रभु सेवकाई में बढ़ने के लिए मदद कीजिए। पिता, जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं और जो लोग जुड़ नहीं पाए हैं, प्यारे प्रभु जी, वो लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि प्रभु समय सन्निकट है। प्रभु आपके प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सभी जुड़े और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। यीशु तूने दया कर। पिता, फिर से प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन भर के प्रभु हर एक कार्य में प्रभु आप हमारा सहायता कीजिए, मदद कीजिए। सभी को फिर से आपका हाथों में रखते हुए आज का मीटिंग को शुरू से अंत तक आपका हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं कि सुन और कबूल कर पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को देने का, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को देने का है। हे मेरे मन यहोवा को देने का, उसके किसी उपकार पर ना भूलना।